जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें आज हम टेस्ट सीरीज 7 को इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी वालों के लिए जो ये बहुत उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और साथ में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि टेस्ट सीरीज 1 से लेके 6 तक का जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी सरल वाक्य। अभिज्ञ का विलोम क्या है। अभिज्ञ का विलोम क्या है। तो ऑप्शन ए अनभिज्ञ, ठीक है। अगला सवाल है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी हेम जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सोम है, पीयूष है और अम्य है। निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, कौन सा। तो ऑप्शन सी ता जो है ये एक उपसर्ग नहीं है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होता है। तो ऑप्शन बी साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक। समास का अर्थ है, समास का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप। निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जीवन भर जो ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अगला सवाल है, पोट्टी श्री रामुलु का संबंध था। पोट्टी श्री रामुलु का संबंध किसे था। तो ऑप्शन ए भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसका बाद में एक बार फिर से रिवीजन करें। ऐसा करने से वो क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। 113वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। तो ऑप्शन सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान से, ठीक है। अगला सवाल है, पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये आती है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, कौन सा। तो ऑप्शन डी महान्यायवादी। बाल कृष्णन समिति का संबंध था। तो ऑप्शन सी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से। अगला सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। तो अनुच्छेद 356 का। 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसी अध्यक्षता में किया गया था। 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन सी हॉब हाउस का, ठीक है, हॉब हाउस का। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्षों तक लोकसभा व राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। तो ऑप्शन ए 6 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 वर्ष के लिए। निम्न में से कौन दिए गए विकल्पों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे, ठीक है। तो यह होंगे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। अगला सवाल है 19 का जो है विषम इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन डी, ठीक है, 20 का होगा ऑप्शन बी, ठीक। 21 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 22। जहाज का संबंध कप्तान से है, ठीक है, उसी प्रकार अखबार का संबंध किसे है। तो ऑप्शन डी संपादक से। 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 24 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। 25 का होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा। तो 26 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्योर का आपको एनाटॉमी यानी ऑपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा ट्रेंटेड, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ ग्रेव, इसका मीनिंग या आइटम आपको बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। 28 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ठीक है। 29 का होगा ऑप्शन सी। 30 ये सभी जो है आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। 30 का होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 31 का होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे 32 निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान से बनाए रखा। ये स्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
तो ऑप्शन बी तात्या टोपे का। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ऑप्शन सी हेडसे। ठीक है, हेडसे। अगला सवाल है कि इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन डी निकैया की। ठीक है, निकैया की। निम्न में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन बी नागार्जुन ने। सन 1442 से 1443 में अब्दुल रज्जाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो ऑप्शन डी तैमूर राजवंश के काल में। अगला सवाल है निजाम उन मुगलक ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को शिकस्त की थी? तो ऑप्शन ए सकूरखेड़ा का युद्ध में। सकूरखेड़ा के युद्ध में। बिहार में नुआनी शासन शुरू किया था। बिहार में नुआनी शासन शुरू किया था। ऑप्शन ए दरिया खां नुआनी के द्वारा। दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी नारायण सिंह ने। इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी एजेंट ऑरेंज का। ठीक है, एजेंट ऑरेंज का। कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ। कंबोडिया में गृह युद्ध जो है ये समाप्त हुआ। तो ऑप्शन डी 1975 में। ठीक है, 44। 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 45 का होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 46। 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 47। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 48। ऑप्शन डी। ठीक है, 49। 49 का क्या होगा? तो ऑप्शन डी 50 का होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 51। 51 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी 52। 52 का होगा ऑप्शन ए 53। 53 का क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 54। 54 में सोची एक और सोची दो का आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप है तो क्रिटेशियस आदि नूतन में। ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है उत्तर नूतन। और अरावली। अरावली जो है यह है प्री कैम्ब्रियन। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप यह है अत्यंत नूतन। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो यह है ऑप्शन डी नामदफा नेशनल पार्क की। नामदफा नेशनल पार्क की। मृदा के पोषक तत्व पोटेशियम का कार्य है। मृदा के पोषक तत्व पोटेशियम का कार्य क्या है? तो ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी की उचित अवशोषण करना। फर्टिगेशन विधि से सिंचाई का आधुनिक खोज किस देश में हुई थी? तो ये हुई है ऑप्शन डी इजराइल में। भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है। भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन सी अधिक केंद्र। अगला सवाल है भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश है। भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए यूएसए। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो ऑप्शन ए अप्रैल माह में। राजगीर के ब्रह्मकुंड और औसत तापमान कितना रहता है? राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो ये रहती है ऑप्शन डी 87 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी समिति का। अगला सवाल है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। अगला सवाल है वन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो यह है ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। प्रथम पंचवर्ष योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो ये थी ऑप्शन सी कृषि का विकास। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो है ऑप्शन ए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका गठन वर्ष 2016 में किया गया था। यह कथन यहाँ पे गलत है। इसका गठन जो है
1951 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है, विद्युत संयोजक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं क्योंकि इनमें ऑप्शन है मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। ठीक है। अगला सवाल है, एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैसों का आयतन v व गैस के मोलों की संख्या n हो तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा? तो ऑप्शन सी, ठीक है, v व्युत्क्रमानुपाती n। ठीक है, v व्युत्क्रमानुपाती n। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक एंटीमनी का अयस्क है? ऑप्शन ए, स्टीव नाइट। अगला सवाल है, नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेती है क्योंकि ऑप्शन बी, इसमें अशुद्धियों के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन डी, मैग्नीज। अगला सवाल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, पायरीन के नाम से। साबुन निर्माण में होने वाली प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो यह है ऑप्शन ए, दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के। अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अपशिष्ट है? कौन सी है? तो ऑप्शन ए, CO2। निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? तो ऑप्शन सी, परिकीर्णन के कारण। लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए, 1/f बराबर न्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। अगला सवाल है कि फ्रिज में फ्रीऑन द्रव एक वाष्प कुंडली से भरी रहती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करती है। यह वाष्प कुंडली बनी होती है किससे? तो ऑप्शन सी, तांबा से। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो ऑप्शन ए, डायोप्टर जो ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर कैपिटल ई उसके परम ताप T के 14 घात के अनुपाती होती है? तो ये नियम है ऑप्शन डी, स्टीफन का नियम। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए, 1493 मीटर प्रति सेकेंड। रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी, अनुनाद के सिद्धांत पर। सामान्य शोषण के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है? तो ये भरी रहती है ऑप्शन सी, 1500 मिलीमीटर। सबसे पहले DNA की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए, परनिषेचन जो ये लैंगिक प्रजनन का एक ऐसा नहीं है। पेयजल में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो ऑप्शन डी, मानव अपशिष्ट से संदूषण। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो ऑप्शन सी, 4 जोड़ी आंखें होती है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी, Cu+। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो ऑप्शन ए, पिंक बोरर। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो ऑप्शन ए, सोल्टन सागर में। ठीक है, सोल्टन सागर में। मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, ऑप्शन सी, DRDO द्वारा। ठीक है, DRDO द्वारा। PM जनमन अभियान का संबंध कैसे है? तो ऑप्शन डी, जनजातियों से। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन सी, पटना में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, अरविंद पनगडिया को। ठीक है, अरविंद पनगडिया को। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और आशा है कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।